नमस्ते माई करछी से कलम तक फैमिली। मैं हूं रचना और आज की ब्लॉग की शुरुआत मैंने की है अपने घर के नए नेम प्लेट के साथ। ये नेम प्लेट बहुत ही खास है। खास इसलिए क्योंकि यहाँ इसमें हम तीनों का नाम लिखा हुआ है और इसलिए भी खास क्योंकि इसे मैंने पर्सनली ऑर्डर दे करके बनवाया और इनको गिफ्ट किया और इनको बहुत पसंद आया। और ये नेम प्लेट लगने के बाद अब हमें हमारा घर जो है वो कंप्लीट लग रहा है। तो अब जो आपके बार बार मैसेज आते हैं ना कि होम टूर कराने के लिए, वो मैं ज़रूर करवाऊंगी। फिलहाल आज की ब्लॉग में बहुत सारी चीज़ें हैं खास, जैसे कि मटर की घुघरी कैसे बनाए कि वो हरी हरी बने और उसकी रेसिपी भी है। साथ ही साथ अमेजॉन हॉल यानी कि अमेजॉन से मैंने कुछ घर की यूटिलिटी आइटम्स मंगाई थी। वो कितने अच्छे आइटम्स हैं कि आपके घर का मेकओवर करने के लिए या आपके छोटी छोटी ज़रूरतों को, आपकी डेली लाइफ को आसान बनाने के लिए वो किस तरह से आपकी हेल्प करेगी। तो उनमें से मैं 3 प्रोडक्ट का आज बता रही हूँ, आपको करके दिखाऊंगी क्या क्या चीज़ें मैंने मंगाई और आपको वो ज़रूर अच्छा लगेगा अपने घर के लिए। मेरा तो फेवरेट काम यही होता है कि छोटी छोटी चीज़ों से अपने घर के हर कोने को मेकओवर करूँ, यानी कि थोड़े बहुत चेंजेस करती रहूँ। कुछ उसमें से हैंडमेड बनी हुई चीज़ें भी आपको दिखाने वाली हूँ, जो आज मैंने पूरा काम करवाया ना, ड्रिलिंग का काम, वो सारी चीज़ें और कुछ बातें और टिप्स ट्रिक्स एंड जुगाड़। यानी कि ब्लॉग से पूरी तरह से जुड़े रहना है आपको, क्योंकि ब्लॉग को पूरी देखने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें जानने, समझने और सीखने का मौका मिलेगा और ब्लॉग तो इंटरेस्टिंग होगी ही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ब्लॉग। गवर्नमेंट क्वार्टर में ना बाथरूम्स के यूटिलिटी आइटम रखने के लिए रैक्स नहीं बने होते हैं, तो इसके लिए हर जगह मुझे कुछ ना कुछ ऐसा जुगाड़ करना पड़ता है। तो यहाँ के क्वार्टर के जो गवर्नमेंट का बंगला है, उसके लिए मैंने ये ऑनलाइन सबसे पहला चीज़ ऑर्डर किया है, जो बाथरूम के लिए यूज़ करने के लिए बेस्ट है और इसका प्राइस भी मुझे सही लगा। और सबसे अच्छी चीज़ कि इसे ड्रिल करने की, इसके लिए कील ठोकने की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, ये डायरेक्ट वॉल पे चिपक जाता है। तो मैंने वही इसको खोला है। मैं आपको पहले इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखा देती हूँ। तो इसमें 4 चीज़ें हैं। 2 तो बड़े बड़े से हैं जिसमें आप अपना शैम्पू और जितने भी बड़े बॉटल्स होते हैं ना वो रख सकते हैं, और 2 सोप केस की तरह हैं। तो कंप्लीट होता है। इसकी फ़ोटो भी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और ये जो है ये पीछे लगाना है, अटैच करना, मैं अभी इसको अटैच करके भी दिखाऊंगी और कैसे ये वॉल पे चिपकाना है वो। और ये दूसरा जो यूटिलिटी आइटम है ये मेरे किचन से जुड़ा हुआ है। हालांकि बहुत लोगों के पास ऑलरेडी ये होगा, मेरे पास ये था नहीं। और जब भी मैं कोई चाइनीज़ आइटम बनाती हूँ या कुछ भी ऐसा जो होता है ना जिसके साथ कई सारी चीज़ें लगती हैं, तो पूरा किचन फैल जाता है बनाते बनाते में। तो मुझे ये आइटम बेस्ट लगा। इस एक बास्केट ये जो है ना ये पूरा राउंड घूमता भी है और इसमें मैं अभी आपको सामान रख करके भी दिखाऊंगी। और इसका रेंज भी बहुत सही लगा, इसलिए मैंने इसको ऑर्डर किया है। तो इससे मेरे किचन का एक अच्छा हिस्सा जो है ना उसका मेकओवर हो गया और किचन का काम बहुत आसान हो जाएगा इससे। तो मैं आपको आज की ब्लॉग में इन दोनों का इस्तेमाल और लगाना कैसे, ये सारी चीज़ें दिखाने वाली हूँ। फिलहाल मैंने आपको इसकी अनबॉक्सिंग दिखा दी है। अब पहले मैं इसको अटैच कर लेती हूँ। तो पीछे इसके ये जो है ये अटैच हो जाएगा। और मुझे पता ही नहीं था जब मैं इसको अटैच कर रही थी, तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि इसको ड्रिल कहाँ से करना है, कील कहाँ से ठोकना है। और फिर मैंने नेट पे सर्च किया, तब मुझे पता चला कि ये तो चिपकने वाला है और कैसे चिपकाना है मुझे ये समझ नहीं आया था। फिर ये स्टिकर की तरह ये निकल जाता है, स्टिकर की तरह। अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है और बहुत ही फटाफट से मेरा काम हो गया। मतलब आज मेरा आधा दिन तो घर के कितनी जगह पर ड्रिलिंग कराने में चला गया। ऐसा कोई आइटम मिल जाए ना जिसमें ड्रिल की ज़रूरत ना हो, कांटी ठोकने की ज़रूरत ना हो, तो बस तो हम लोग का काम तो बहुत ही आसान हो जाए। तो इसीलिए जब भी कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करिए ना, तो ये सारी चीज़ें रिसर्च करके करिए, तो आपके बजट में आपके काम को आसान बनाने वाली बहुत सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन शॉपिंग में मिल जाती हैं। तो इसके बाद ये वाला जो बाथरूम है देख सकते हैं, इसमें कहीं भी कुछ भी नहीं है यहाँ पर लगाने के लिए। एक तो मैंने ब्रश चिब्बी के लिए ठोका था ज़बरदस्ती ड्रिल करके। उसके बाद मुझे अपने बेटे के रूम में एक वाइट बोर्ड ड्रिल करवाना था, कुछ और चीज़ें ड्रिल करवानी थी, क्योंकि पढ़ाई के लिए ना बहुत ही आसान होता है अगर वाइट बोर्ड लग जाता है, और मैंने हमेशा उसको वाइट बोर्ड पे ही पढ़ाया है। तो आज पूरा टाइम ड्रिलिंग के चक्कर में पूरा घर फैल गया, डस्ट भर गया, सारे बिस्तर फोल्ड करने पड़े, क्योंकि डस्ट जो है वो पूरे बेड पे आ जाता है। तो जो काम रोज़ का नॉर्मल होता है ना, उससे 2 गुना काम आज मेरा बढ़ गया। तो सारा काम ही आज लेट हो गया और ये सब करते 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 1:30 बज गया। फिर मुझे रिमाइंडर आया, ओहो अभी तो मैंने खाना भी देख सकते हैं आप, 1 बज गया। और आज थर्सडे, तो थर्सडे को मैं बनाती हूँ कढ़ी चावल आलू की भुजिया। तो फटाफट से एक तरफ कढ़ी के बड़ी फेंट करके डाले, जिसमें हम बेसन डालते हैं
हल्दी, मिर्चा, हींग, नमक, खड़ा जीरा, थोड़ा सा करी पत्ता काट के और 2 चुटकी खाने वाला सोडा। 2 चुटकी खाने वाला सोडा डाल के ना कढ़ी की बड़ी बनाने बड़े सॉफ्ट बनती है और अंदर तक कढ़ी का ग्रेवी उसमें चला जाता है और ज़्यादा फेंटना भी नहीं पड़ता है, तो इंस्टेंट के लिए एकदम बेस्ट होता है। तो फटाफट से उसको फेंटा, सरसों के तेल में छोटे छोटे पकौड़े बना के छान लिए। दूसरी तरफ कढ़ाई में सरसों का तेल डाला, उसमें जीरा हींग का तड़का दिया, प्याज और लहसुन का तड़का दिया और फिर दही और बेसन को खूब अच्छे से घोल करके उसमें डाल दिया और उसमें हल्दी, मिर्चा और नमक डाल करके उबलने के लिए छोड़ दिया है ढक करके। जब वो उबल जाएगा तो कढ़ी की बड़ियाँ उसमें डाल दूंगी और देख सकते हैं आप, एक तरफ मैं छौंक की तैयारी करें जिसमें घी डाला है, करी पत्ता, हींग, जीरा और ऊपर से कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो इससे ना फटाफट से काम हो जाता है। और जो दूसरा गैस चूल्हा है उस पर मैंने एक तरफ आलू की भुजिया बना ली और एक तरफ चावल चढ़ा दिया है, क्योंकि खाना बनाने के लिए सिर्फ 20-25 मिनट थे। मेरे हस्बैंड आ जाते हैं 1:45 बजे तक दिन का लंच करने के लिए, और आज काम के चक्कर में ना, और एक तरह से ठीक भी है कि खाना गरम गरम ही बहुत अच्छा लगता है। तो मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि खाना फटाफट से एकदम गरम गरम ही बनाऊं। तो कढ़ी का तड़का हो गया और कढ़ी भी बॉयल हो गई। कढ़ी की वैसे मैं आपको बताऊं कि मैंने 10 तरह की कढ़ी की रेसिपी अपने चैनल के प्लेलिस्ट पे शेयर की हुई है। अगर आप कढ़ी बनाने के और आपके घर वाले कढ़ी खाने के शौकीन हैं तो मेरे ख्याल से आपको उस प्लेलिस्ट पे जाके ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि अलग अलग तरह की कढ़ी जब आप बनाते हैं ना तो आपके घर वाले सिर्फ खाते ही नहीं बल्कि तारीफ़ करके उस खाने को खाते हैं। बहुत सारी लेडीज़ की ये वो कंप्लेन होती है कि जब भी कढ़ी बनाओ ना तो कभी कभी दही फट जाता है। एक्चुअली में पता है दही क्यों फटता है? अगर आप कढ़ी को बिना उबाले हुए ही नमक डाल देते हैं तो दही फट जाती है। तो कढ़ी जब भी उबाल लग जाए उसके बाद उसमें नमक डालिए, तो कभी भी कढ़ी का दही जो है वो फटेगा नहीं। वैसे तो कढ़ी से जुड़ी बहुत सारी छोटी बड़ी ट्रिक्स मैंने आपसे शेयर की हुई है। प्लीज़ इस ब्लॉग को देखने के बाद ना आप चैनल के प्लेलिस्ट को जाके ज़रूर देखिएगा, और अगर नहीं मिलेगी तो मुझे बताइएगा, मैं आपसे वो लिंक शेयर कर दूँगी। तो ये जो बड़ियाँ हैं वो तैयार हो गई और खाना भी बन गया। और सबसे ऑड बात ये है कि आज मैं 2 बज गया और अब तक मैं नहाई धोई और पूजा पाठ कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि आज ड्रिलिंग के काम के चक्कर में डस्ट के चक्कर में वो सारी चीज़ें रह गई। तो कढ़ी बन के तैयार हो गया, और कढ़ी के साथ सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है आलू की भुजिया। उसमें थोड़ा सा मेथी डाल दीजिए या कुछ भी, और चावल तो बेस्ट होता ही है। तो आज सुबह से आधा टाइम सिर्फ ड्रिल करवाने में गया, क्योंकि ये जो है ना ये सरकारी मकान है। तो गवर्नमेंट क्वार्टर में, वही रेलवे के गवर्नमेंट क्वार्टर में क्या होता है, वॉल के अंदर लोहे लगे होते हैं, तो नॉर्मल हम इसमें कील नहीं ठोक सकते, तो मुझे हर चीज़ें ड्रिल करानी पड़ती हैं। तो सबसे पहले ये वाला ड्रिल करवाया है अपने बेटे के कमरे में। ये मेरी सिस्टर ने मुझे बना करके गिफ्ट किया, ये हैंडमेड है और ये ऊन से बनता है, और ये ऊन जो है ना ऑनलाइन मिलता है। और ये नीचे जो है ये एक कूट लगा हुआ है, उसको उसने जुगाड़ करके लगाया है। और इस पे जो मेरे बेटे ने फ्लावर पॉट अभी बनाया था वेस्ट मटेरियल क्राफ्ट, वो रख दिया है। तो एक तो इसको ड्रिल कराना था, मतलब यहाँ नॉर्मल छोटी सी हल्की सी चीज़ भी अगर टांगनी है तो इसके लिए ड्रिल कराना पड़ता है। इसके बाद इस रूम में मैंने ड्रिल कराया है ये व्हाइट बोर्ड, क्योंकि उसको ट्यूशन पढ़ाती हूँ अपने बेटे को ना, तो बहुत बेस्ट होता है अगर आप बोर्ड पे पढ़ाते हैं। तो मेरी आदत है एक्चुअली बोर्ड पे पढ़ाने की, तो टेबल के सामने बोर्ड ड्रिल करवा दिया है ताकि उसको ईजिली पढ़ा सकूँ, चीज़ों को समझा सकूँ। तो बहुत बहुत आसान होता है बच्चों को पढ़ाना। इवन बच्चे भी व्हाइट बोर्ड का यूज़ करके ना चीज़ों को बहुत अच्छे से आसानी से सीख लेते हैं। इसके बाद जो ड्रिल कराया वो थोड़ा ऊंचा है, मैं चढ़ जाती हूँ सोफे पे। ये देखिए, ये भी वही ऊन से बना हुआ है, ये रूम के थीम के अकॉर्डिंग है, ब्लैक एंड येलो कलर पे। ये भी सेम उसी ऊन से बना है, इसमें भी कार्डबोर्ड लगा हुआ है, थोड़ा ऊंचाई पे है दरवाजे पर। और ये वाला रूम जो है ना मेरा, ये यही कलर है ना, तो उससे एकदम मैच कर रहा है, तो इसको यहाँ पे ड्रिल करा लिया है ड्राइंग रूम में। इसके बाद और भी कई सारे ड्रिल के काम कराए, रुक के मैं आपको दिखाती हूँ। और ये ना सब हल्के हल्के से होते हैं लेकिन बड़ा आसान होता है इसके। हाँ, ये जो मैंने आपको दिखाया ना आज ऑनलाइन, ये जो ऑर्डर किया है बाथरूम में लगाने के लिए, मुझे क्या लगा कि इसे भी ड्रिल कराना होगा, बट एक्चुअली में ये ड्रिल नहीं कराना है। ये स्टिकर की तरह इसमें से नीचे से, ये पीछे से एक लेयर निकलेगा और ये वॉल पे, टाइल्स पे सीधे जा करके ये इस तरह से चिपक जाएगा बाथरूम के वॉल पे। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ लगी मुझे, मैं इसकी लिंक आपसे शेयर करूंगी। इसको पहले भी मैं चिपकाऊंगी और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कितना आसान तरीके से, इसके 4 सेक्शन है, कितने आसान तरीके से हो जाता है। तो एक तो इसे अभी मुझे चिपकाने का काम करना है,
फिर ये ऑफिस रूम में कर्टन्स लगवाने थे, वो सारा ड्रिल किया, कर्टन का रॉड लगवा करके ये सारा। तो जब भी घर में ऐसा कुछ काम कराओ ना तो पूरा दिन चला जाता है, क्योंकि ड्रिल होता है, डस्ट गिरता है, फिर झाड़ू, फिर पोछा, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो आज मेरा मैक्सिमम टाइम इसी में चला गया। तो जो गुरु का गुरुवार होता है ना, वो आज मेरा रह गया है। हालांकि मैंने कंटेंट पहले से तैयार करके रखा हुआ था, लेकिन तब भी वो रह गया। इसके अलावा अमेज़ोन से एक और चीज़ बाथरूम यूटिलिटी आइटम मंगाया मैंने, आपको दिखाती हूँ। एक्चुअली यहाँ जो डोर है बाथरूम का वो फाइबर का है, तो कपड़े टांगने के लिए ये वाली खूंटी मंगाई है जो वॉल में डायरेक्ट चिपक जाती है। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया ना, सेम वैसे ही है। ये डायरेक्ट वॉल पे इसका स्टिकर निकालना है इस तरह से, और इसको डायरेक्ट डोर पे चिपका देंगे, तो ये जो कपड़े टांगने के ना ये काम आ जाएगा। और काफ़ी मजबूत है ये। तो मैं आपको पहले इसको चिपकाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अंदर वाले किचन यानी कि नॉनवेज किचन के लिए भी मैंने कुछ सामान ऑर्डर किया था, जो मैंने आपको दिखाया। एक ये ऑर्डर किया था, ये देखिए नज़दीक से, ये बेस्ट है। इसमें मैंने सारे सॉसेज रख दिए हैं, बीच में चम्मच स्टैंड रख दिया है, और ये बहुत अच्छे से रोल होता है। तो मुझे बहुत सही लगा, रेंज भी सही लगा, और कई चीज़ों को एक साथ इकट्ठा रखना हो, जब भी चाइनीज़ बनाना हो तो बस ये उठा लिया और सारा काम हो जाएगा, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें हैं, जितने भी चाइनीज़ आइटम की चीज़ें हैं ना, सारा कुछ एक साथ रख दिया है। तो ये मुझे अच्छा लगा। आप लोग को भी अगर ऑर्डर करना होगा तो मैं इसकी लिंक आपसे शेयर कर दूंगी। तो फिलहाल मेरे नॉनवेज किचन में एक और आइटम की बढ़ोतरी हो गई है। और वैसे भी किचन के हम सब ना बड़े शौकीन होते हैं, मतलब किचन डेकोरेशन। मुझे तो अपनी कुर्तियाँ और कपड़े लेने से ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं अपने घर से जुड़े छोटी छोटी सी चीज़ें ऑर्डर करके ना, लगता है कि हाँ, घर के एक छोटे से हिस्से का मेकओवर कर लिया मैंने, और जो अपने बजट में भी हो। मेन ये भी होता है ना, जो हमारे बजट में हो। तो जब भी मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ ना, तो सारी चीज़ों को ध्यान में देख करके उसी अकॉर्डिंग करती हूँ। तो अच्छा लगता है, एक तो पॉजिटिविटी भी आ जाती है, और दूसरा कि हमारे घर के हर हिस्से का थोड़ा 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 करके मेकओवर हो जाता है। मटर की घुघरी के लिए आधा किलो मटर ले लिया है छिला हुआ, 1 कटोरी टमाटर कटे हुए, प्याज के पत्ते, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और धनिया पत्ती। कढ़ाई में सरसों का तेल 2 चम्मच और हींग का तड़का जरूर दीजिएगा, ताकि मटर खाने के बाद एसिडिटी की प्रॉब्लम ना हो, और साथ ही साथ खड़े जीरे का तड़का। इसके बाद लहसुन कुटा हुआ, ढेर सारा अदरक कुटा हुआ, और जो प्याज के पत्ते काटे हैं वो डलेंगे। लेकिन सबसे पहले उसमें मटर डाल देते हैं धुल करके, और फिर लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची और कटे हुए प्याज के पत्ते डाल करके इसको अच्छे से मिलाना है। नमक डालिए, और थोड़ा सा 2 चुटकी हल्दी पाउडर आप चाहें तो डाल दें, और 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर डाल दीजिए, और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डालिए, और इसको मिक्स करिए। और ऊपर से हल्की सी चीनी डाल दीजिए। चीनी डालने से मटर का रंग जो है वो हरा रहता है। जब भी आप घुघरी बनाइएगा तो इस ट्रिक से बनाइएगा, तो मटर का बिल्कुल हरा हरा घुघरी बनेगा। फिर कटे हुए टमाटर डालिए और इसको ढक दीजिए, और ढक करके 10 से 15 मिनट तक पकाइएगा। और विंटर सीजन में मटर की घुघरी हो सके तो सप्ताह में 2-3 दिन तो ज़रूर खाइएगा, क्योंकि मटर का सीज़न है, तो मटर खाना तो एकदम बनता है। और इसके साथ चूड़ा अगर भूनते हैं तो वो बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। तो ब्लॉग कैसी लगी ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा।